हेलो फ्रेंड्स, आज अपन साइंस के टीचिंग मेथड का टॉपिक नंबर 6 जो है शैक्षिक उद्देश्य को स्टडी करेंगे। जिसमें देखिए, सबसे पहले B.S. ब्लूम ने क्या बोला। इनके अनुसार शैक्षिक उद्देश्यों को ज्ञानात्मक क्षेत्र के आधार पर वर्गीकृत किया गया वर्णन निम्न है, यानी कि ज्ञान, अवबोध, प्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन। फिर देखिए, सबकी अलग अलग डेफिनेशन है। ज्ञान का मतलब क्या है? इसका अर्थ है केवल जानने से लगाया जाता है। जब एक शिक्षक या पुस्तक के माध्यम से एक बालक कोई जानकारी हो जाती है, जैसे कि नाम, वर्ग, वस्तु, कार्य, शब्द, संख्या, राजधानी, देश, प्रदेश, नदियाँ, पहाड़, यातायात के साधन, स्थान विशेष आदि के बारे में जानकारी का हो जाना, यही ज्ञान है। फिर है अवबोध। देखिए, जब एक बालक को ज्ञान के साथ ही किसी भी जानकारी या ज्ञान शब्द व्यवहार का बोध या समझ भी उसमें आ जाती है। क्या आ जाती है? बोध या समझ भी उसमें आ जाती है, तो वह अवबोध रूपी उद्देश्य की पूर्ति है। इसमें बालक बांटना, छटनी करना और वर्णित करना, तुलना करना, वर्ग बनाना भी सीख जाता है, अतः समझ का भाव प्रकट होता है। प्रयोग की बात करें तो जब ज्ञान एवं अवबोध हो जाता है तो फिर उसका प्रयोग या उपयोग करना भी बालक को आना चाहिए। व्यक्ति में उसको काम में लेने की क्षमता बना लेता है, जैसे तुलना करना, सुमेलित करना, जो सुमेलित नहीं है उसे छांटना, सारणीबद्ध करना, व्यवहार में लाना, दूसरी परिस्थिति में काम में लेना, अधिगम का अंतरण होना आदि। विश्लेषण। ज्ञान, अवबोध एवं प्रयोग के बाद जब बालक और व्यक्ति में उन सभी प्रकार की वस्तुओं, संज्ञाओं और जानकारियों, अवबोध परिस्थितियों का विश्लेषण करना आ जाए। विश्लेषण का मतलब किसी को छांटना, छोटे छोटे भागों में विभक्त करना और फिर उस आधार पर निश्चित निष्कर्ष प्राप्त कर लेना है। संश्लेषण की बात करें तो अर्थ क्या है? किसी कार्य व्यवहार में विषय वस्तु के संदर्भ में संगठित करने, एकत्रित करने या फिर संकलित करने, संगठित, एकत्रित या संकलित करते हुए निश्चित निष्कर्ष की प्राप्ति कर लेने से होता है। जब एक बालक या व्यक्ति इधर उधर की जानकारियों को संगठित कर किसी नवीन व्यवहार को ग्रहण कर लेता है तो यह संश्लेषण का उद्देश्य पूरा हो जाता है। मूल्यांकन। हालांकि मूल्यांकन शब्द का अभिप्राय मूल्यों को अंकित करना है, निर्णय लेना है, विशेषताओं को जानना हो सकता है, परंतु यहाँ पर मूल्यांकन के लिए सरलतम विचार निम्न है, यानी कि किए गए कार्यों के आधार पर प्राप्त निष्कर्षों के गुण व दोषों एवं उनकी सीमाओं का पता लगाने की क्षमता का विकास या व्यवहार ही मूल्यांकन है। शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण: ज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। ये B.S. ब्लूम ने 1956 ईस्वी में किया था, शैक्षिक उद्देश्यों का वर्गीकरण। भावात्मक पक्ष की बात करें तो बालक में भावना, रुचि, अभिरुचि, मनोवृत्ति, जो कि ये सब भावनात्मक पक्ष में आता है। 1964 में क्रथवाल एवं साथी ने भावात्मक पक्ष के लिए 6 सोपान बताए। भावात्मक पक्ष के 6 सोपान है। अनुकरण: एक बालक को जब शिक्षक के कार्यों का अनुकरण करके सीखने का अवसर दिया जाता है तथा बालक उसका अनुकरण करता है। दूसरा है अनुक्रिया: जब एक बालक किसी व्यवहार को सीख लेता है तो उसमें नवीन प्रकार की प्रतिक्रिया, अनुक्रिया निश्चित रूप से होना तय है। अनुमूल्यन: बालक के भावों में रुचि के आधार पर जो भी प्रतिक्रिया पैदा हुई है, कितनी महत्वपूर्ण एवं सार्थक या सीमा तक हुई है, उसका मूल्यांकन करना ही अनुमूल्यन है। संप्रत्यय: बालक में पैदा हुए परिवर्तनों का सभी प्रकार से विचार करना
एवं समझने का प्रयास करना ही संप्रत्यय है। संगठन बालक में आए परिवर्तन से उसके व्यवहारिक एवं क्रियात्मक भावात्मक पक्ष में कैसे संगठनात्मक सोच दृष्टिकोण की स्थिति पैदा हो पाती है। चरित्र निर्माण भावात्मक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप वह एक विशिष्ट चरित्र का धनी नजर आता है, अतः चरित्र निर्माण का व्यक्तित्व बताता है या व्यक्तित्व बताता है। क्रियात्मक पक्ष की बात करें तो सिम्पसन ने 1969 ईस्वी में दिया था और ये इसका पहला है उद्दीपन कोई भी वस्तु या व्यक्ति पर अपना प्रभाव छोड़ती है, इसे ही उद्दीपन कहा जाता है। यह हम किसी कार्य के लिए प्रेरित करता है। कार्यकरण या कार्य करना उद्दीपन के कारण प्राणी कार्य करने का प्रयास करता है, जैसे भोजन को देखकर भूख लगने पर भोजन करना चाहता है। फिर है नियंत्रण, यानी कार्य को करते समय व्यक्ति को नियंत्रण भी बनाए रखना होता है, जैसे भूख के समय भोजन मिलने की परिस्थिति को नियंत्रित रखना। फिर है समन्वय, परिस्थितियों के साथ सामंजस्य पूर्ण तरीके से कार्य करना होता है, अर्थात कार्यकरण के व्यवहार में समन्वय। स्वाभाविक समन्वय के बार बार होने पर व्यक्ति में स्वभाव भी वैसा ही बनने लग जाता है तथा वह व्यक्ति उसी तरह कार्य स्वभाव वाला हो जाता है। आदत निर्माण बार बार किया गया स्वाभाविक कार्य जब हमारे व्यवहार में स्थायी हो जाता है तो वह आदत व कौशल बन जाता है। और ये टॉपिक होता है यहाँ पर दी एंड।